students, and see our results, they have been declared, and many of you, they have passed the exam, but a few they couldn't do. देखिए बच्चों, हमें निराश नहीं होना है. यदि किसी कारणवश एनी सर्कमस्टांसेस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हिम्मत नहीं हारनी, फिर से तैयारी करके पेपर दे देंगे. बस अब 1 महीना हमारे पास है. ये जो है आपका जून मंथ चल रहा है और जुलाई में आपके एग्जाम है. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इसको बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एंड तक देखना है बेटा. 1 मिनट के लिए भी आपको नहीं छोड़ना है. और सेकेंडली, अपने मन में बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हमारी कंपार्टमेंट आ गई, या ये उन बच्चों के लिए भी वीडियो है जो अब 9th क्लास में आए हैं, थोड़े वीक हैं, उनको मन में डर है. तो देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इंग्लिश इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इंग्लिश इज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. एक अपने मन के अंदर आपको हिम्मत रखनी है, एक आपको हौसला अफजाई का सामना करना है. कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आत्मविश्वास कि ये मुझे परीक्षा पास कर कर ही दम लेना है. खाली इंग्लिश नहीं, यदि आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है तो वो भी क्लियर आपकी हो जाएगी. कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा लगकर मेहनत कर लो. दिन में यदि आपने 8-9 घंटे दे भी दिए बेटा, तो आपका 1 साल बच रहा है. इस चीज को आप देखिए. बिल्कुल भी अपने मन के अंदर आप किसी भी टाइप की कोई भी जो है जस्ट कंफ्यूजन ना लाएं कि अरे मैडम कैसे पास होंगे, कैसे होगा, 1 ही महीना है. अरे भाई, आपने 1 साल भर पढ़ा भी तो है, और हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप बड़ी इजीली पासिंग मार्क्स नहीं, उससे ज्यादा नंबर लेकर जाएंगे. हमेशा अपना टारगेट ज्यादा नंबरों का रखो. यदि आप सोचोगे कि पासिंग मार्क्स लेने हैं, वो चीज गलत हो जाती है. आप सोचो मैडम आई कैन सिक्योर 75. यस, इस विश्वास के साथ पढ़िए. चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, डजंट मैटर. एंड सेकंड पॉइंट इज विल पावर. द सेम थिंग इट हैज कम. विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. हार्डवर्क तो करना ही करना है. हार्डवर्क इज देयर. और एक बात और याद रखिएगा, बहुत जरूरी बात है, आपको अपनी राइटिंग सुंदर लिखनी है. यदि आप राइटिंग अच्छी नहीं लिखोगे, ऐसे ही जल्दी 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 करके कर दोगे, तो बेटा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता. तो ब्यूटीफुल राइटिंग, विल पावर, टाइम मैनेजमेंट, डिटर्मिनेशन, इन सब चीजों को साथ लेके हमें चलना है. अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है, आप कैसे पेपर की तैयारी करेंगे, क्या चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और क्या ऐसी हैं जो टफ हैं, तो हमें उनको छोड़ देना है. चिपक के नहीं बैठना. यदि एक चैप्टर नहीं याद हो रहा तो क्यों नहीं याद हो रहा, नहीं, छोड़ दो. टाइम कम है, नंबर बहुत है हर जगह, हम और चीजें भी कर सकते हैं. तो आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज बताऊंगी. अब देखिए, सबसे पहले आ गया आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम में डू सैंपल पेपर. सैंपल पेपर आप जरूर कीजिए. 3 या 4 सैंपल पेपर कीजिए. और हाँ, एक बात, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसके पीछे भी 3 सैंपल पेपर दे रखे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप वो भी कीजिए. और जब आप सैंपल पेपर कर लेंगे, अच्छा याद करके लिखिएगा, देख कर मत लिखिएगा. याद कर कर लिखेंगे, थोड़ी गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, होने दो, दोबारा लिख लो. ठीक है. अच्छा जी, अब आप आ जाइए पैटर्न ऑफ एग्जाम के ऊपर. सैंपल पेपर हो गए आपके. अब मार्क्स आपको बता दूं, बच्चों को कई बार क्या होता है, मार्क्स पता ही नहीं चल पाते कि कैसे नंबरों को बांटें. एंड तक नहीं पता चलता. जो चीजें उन्हें नहीं आती वो उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं. हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. जो चीजें हमें नहीं आ रही हम उन्हें छोड़ेंगे, हम आसान चीजें ले लेंगे. तो अब देखिए, सबसे पहले रीडिंग. रीडिंग आप
आपका जो है ये 20 मार्क्स है, 2 पैरे आएंगे, 2 पैरास विल बी गिवन, अनसीन पैसेज, एक आपका 12 नंबर का है और एक 8 नंबर का है। 20 मार्क्स आपका जो है रीडिंग सेशन है। इसके अंदर आप बड़े आराम से मार्क्स ले सकते हो। और आप कहोगे मैडम हमें तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती। चलिए ये बात भी आपकी ठीक है, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, देखिए ऐसा है, इतनी भी इंग्लिश ऐसी नहीं है आपकी कि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आए। थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, पहले को 2 या 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, इससे क्या होगा आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर उसके बेसिस पर आप 1-1 या 2-2 नंबर के बड़े आराम से आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा एंटोनिम्स है, सिनोनिम है, ये आपके गलत हो सकते हैं। आप इसके अंदर एटलीस्ट इन 20 नंबर में से 10 नंबर बड़े आराम से ले सकते हो। करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ कोशिश करनी है। दिमाग में ये मत रखना कि अरे कहीं से नकल का मटेरियल मिल जाए, अरे कहीं से नकल कर लें, नहीं, ये दिमाग में सोचो ही मत। आज ही इस बात की पोटली बांध के अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें नकल नहीं करनी है। 50% समस्याएं यही खत्म हो जाएंगी आपकी। अब सेकंड आ जाइए आप, राइटिंग स्किल विद ग्रामर। राइटिंग स्किल विद ग्रामर ये आपकी 30 मार्क्स की है। यहां भी आप नंबर ले सकते हो, बड़े आराम से ले सकते हो। राइटिंग सेशन में आपका जो बिल्कुल ही आसान चीज है वो है आपकी डायरी एंट्री। पहले मैं बता दूं, एक आर्टिकल भी होगा या पैरा होगा या डायरी एंट्री होगी। इसमें यदि आपको पैरा आता है तो आप पैरा कर लो, कई बार याद किए हुए पहरे आ जाते हैं। और यदि आपको, मैं ये नहीं कह रही कि वहां बनाकर रखो, क्योंकि उस समय पेपर में इतना आपका टाइम नहीं होगा कि आप अपने आप बनाकर आधे घंटे में बैठ के पैरा लिख रहे हो और इस चक्कर में जो याद की हुई चीज है वो आपकी निकल जाए ना। मैं ये नहीं कह रही बेटा, आपको जो चीज याद है आप वही पहले करने की कोशिश करो। हाँ, डायरी लिखना आपके लिए बिल्कुल आसान है। डायरी के अंदर 2-3 चीजें हैं। यदि आप डेट डाल देते हो, डेट, फिर डे कौन सा है, और यहां टाइम। डायरी ज्यादातर रात को लिखी जाती है, यह बात आपको अच्छी तरह से पता है। आपने दिन भर में क्या किया आप वो लिखते हो, तो टाइम डाल दोगे, 9 डाल दो, 10 PM डाल दो, 11 PM डाल दो, डेट डाल दो, आज की डेट डाल दो, और डे भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दो, फ्राइडे डाल दो, कुछ भी आप डाल दीजिए और लिखेंगे यहां पर माई डियर डायरी, कॉमा। अब बीच में आपको थोड़ा आसान लैंग्वेज में इतना तो आप कर ही सकते हो, 2 या 3 लाइन आप पास्ट टेंस में कर दो कि यस आई स्पेंट द डे इन ए वेरी नाइस मैनर, आई वॉज वेरी हैप्पी। लाइक दिस 2-3 sentences you can make, and after that even if you don't know, उसके बाद नहीं पता चल रहा मैडम क्या करें, बस here you can write just कि या डियर डायरी आई लव यू, गुड नाइट, गुड नाइट। दिस थिंग यू कैन डू वेरी वेल। इवन दिस फॉर्मेट विल गिव यू 4 marks. Even this format will give you 4 marks. So try to attempt this diary. Very easy. And after that, your grammar. Yeah, 1 minute. Story is also there. Short story. Now you will say, madam, how to write the story? Don't get confused. Write the story in a very easy past tense. Past tense I had told you already so many times. My videos are there. Please go through. So many videos I have given. Please go through from those videos and try to learn just a little bit English grammar. So in the past tense, second form of the verb, write 3 to 4 sentences, or your whatever the sentences you know, please have a practice. And in the story writing, I am not saying you will get 8 out of 10. No, you will get 3 to 4. So 4 and 4, 8 marks you have got. Enough for you. If you are very, very weak,
And after that, the grammar portion you will have to go through a very hard work, but even then you try your best. So students, this is the simple and how to do our most important thing, literature, that I will do in my next video. I will tell you important things also. So in the meantime, practice those two things: reading session, writing session, and literature, and the other important things I will do in my next video. So please practice a lot. Bye students, have a good day.